नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार एएनएम 10-709 को लेकर क्या खबर है, जो है इस बार क्या होने वाला है। जो फेल हुए हैं उनको नौकरी मिलेगी या जो पास हुए हैं उनको नौकरी मिलेगी। जजमेंट किस दिन आएगा। एग्ज़ाम्स पास होने के बाद भी अब तक नहीं मिला नियुक्ति पत्र। महीनों हो गए एग्ज़ाम पास किए हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हुए भी महीना हो गया, लेकिन अब तक नहीं मिला नियुक्ति पत्र। उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है एएनएम बहनों की मांग क्या है। इनकी जो मांग रही है, जल्दी हो हमारी ज्वाइनिंग, क्योंकि इन्हें मतलब ही नहीं है। देखिए इनको जो कहा गया कि आप एग्ज़ाम दीजिए, इन्होंने एग्ज़ाम पास किया, इन्हें कहा गया डीवी कराइए, इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, अब इन्हें ज्वाइनिंग चाहिए। नियम कानून केस कोर्ट से इन्हें क्या मतलब है, इन्हें तो ज्वाइनिंग चाहिए। तो क्या है पूरा अपडेट, इस चीज़ को हम बताएंगे। इनकी मांग पत्र क्या रही है। ये आखिरी मौका है संविदा वालों के लिए, इसके बाद भी किसी तरीके का कोई केस भी नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे हम, आपको 4 से 5 मिनट में सारी स्थिति जो है आपको स्पष्ट कर देंगे कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि पूरे दिन जो है यहाँ पे निगेटिविटी फैलती रहती है, तो उस तरीके की बातें नहीं होगी। जो बातें आई है निकल के, वही बातें आपको हम बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए, मैं बता देता हूँ कि जो ये पुराना न्यूज़ है, अभी आज का न्यूज़ है नहीं, इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मैं नया बोल के आपको कह दूँ। जो पुराना न्यूज़ में इस तरीके की जब खबरें आई थी, जब नियम को चेंज किया गया था कि एएनएम की नियुक्ति के लिए जो है प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मिलेंगे 60% अंक, यानी जो है, और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था। इसी चीज़ को लेकर के यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा, एससी और एसटी के लिए यहाँ पे इतना रखा गया कि आपको इतना लाना ही पड़ेगा मिनिमम पासिंग मार्क्स। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग के बारे में भी बता दिया गया था कि निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। और इस तरीके से सारी चीज़ें बता दी गई थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया था, नोटिस निकाल कर बताया गया था। सबको इसमें एग्री हुआ। एग्री होने के बाद सबने एग्ज़ाम्स भी दिया। अब इसमें ये हुआ कि एग्ज़ाम्स जो है सबको ही दिया। लगभग 48,000 के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम्स दिया, जबकि हमको पता है कि जो 32,000 के आसपास जो लिस्ट की बात कही गई थी यहाँ पे, उस चीज़ को भी मैंने आपको नोटिस लगाया था। यहाँ 32,127 ही केवल काउंसलिंग के लिए कहा गया था कि इतने लोगों का काउंसलिंग होगा। लेकिन जो है एग्ज़ाम्स की बात आई तो 48,000 के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम्स दिया, यानी काफ़ी लोगों को मौका मिला। मौका किसी को कम नहीं किया गया। अगर इस नियमावली के बदलाव के बाद से ये जो 32,000 है ना, ये 30,000 हो जाता। एग्ज़ाम 30,000 लोग देते, 25,000 लोग देते, तो कहा जाता कि कम लोगों को मौका मिला एग्ज़ाम्स देने के लिए, तो वो 2-3 हज़ार जो कम हो जाते, वो केस कर देते कि हमें तो मौका ही नहीं मिला। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि काउंसलिंग के लिए मात्र 32,000 ही लिस्ट आया था, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए 48,000, यानी फ्रेशर को भी मौका मिला और ये 32,000 वालों को तो मिला ही मिला। यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। इस बात को आप समझिए पहले, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया, सबको समान अधिकार दिया गया। जो पहले से काम कर रहे थे उनको नंबर दिया गया कि आप 1 साल के लिए 5 नंबर ले लीजिए, 5 साल के लिए 25 नंबर ले लीजिए। आप जीएनएम किए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हैं, तो आप जो है 15 नंबर और ले लीजिए। यानी कितना अच्छा तरीका से जो है सब कुछ होता रहा। एक जो है एएनएम या एक जो है अभ्यर्थी, एक जो विद्यार्थी, उसको जो जिस तरीके से जो सरकार कहती है वो करता चला जाता है। और इसमें जो है कुछ लोग जो है केस करवा देते हैं, और केस करवाने के बाद से ये मामला फंसते नज़र आता है। क्योंकि टोटल जो सीट था 10,709, आपको पता है कि इसमें इतने लोगों ने ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये कई लोग कहते हैं कि फर्जी लेटर, लेकिन ये फर्जी नहीं है, ये पत्राचार होता है एक विभाग से दूसरे विभाग के। अप्रॉक्स मान के चला जाता है कि जो है 8,000 समथिंग, जो है 8,791 के आसपास जो है टोटल रिजल्ट हुआ। इतना ही रिजल्ट हुआ। इसमें काफ़ी लोग जो है डीवी में भी बाहर हो चुके हैं, जिनका बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन नहीं था, या फिर जो क्रीमी लेयर नहीं था तो उनको जनरल में शामिल कर लिया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। ये तो चलिए बात आगे की बात है।
इसके बाद से क्या होता है, इसके बाद से जो है केसेस लोग करवा देते हैं। और यहाँ पे आपको मैंने बताया अभी कि सबको समान अधिकार मिला, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। तो जो अब आया कि जो है फाइनल जो है जजमेंट आता है सिंगल बेंच का कि 2000 नंबर बेसिस पे कराना है, नंबर बेसिस पे कराना है। उसके बाद से सरकार, मैंने कई वीडियो में बताया कि सरकार किसी भी हाल में नंबर बेसिस पे करवाने नहीं जा रही है। सरकार ने कहा कि हम जो है इसका विरोध करेंगे, एलपीए में जाएंगे और हम जो है एग्जाम पास वालों को ज्वाइन कराएंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। नर्सों को नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। ये कुछ दिन पहले की बात है, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो है लोग पहुँचे तो वहाँ पे बीटीएससी ऑफिस में और अपनी मांग रखी थी। स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे, बीटीएससी ऑफिस में मिले थे और सब कुछ हुआ था। बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने भी कवर किया था, क्योंकि सबने कहा कि हम एग्ज़ाम पास करके अब हमें ज्वाइन कराओ, कौन केस किया नहीं किया हमें क्या लेना देना है। लेकिन जो है इस तरीके से नहीं हो पाई। सरकार ने कहा कि हम आपके साथ हैं, सरकार एलपीए में गई और जो है डबल बेंच में जो है अब जो है जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है, जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है। अब जो सवाल आता है कि कितने दिनों में जो है जजमेंट आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग पहुँचे थे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती चली गई। तो अब मैं पिछला आपको दिखा देता हूँ, जिसमें क्या हुआ था कि यहाँ देखिए जो पिछला था 22 फरवरी को जो है वहाँ पे जजमेंट को रिजर्व किया गया था। 22 फरवरी को पिछला जो केस था, और 1 मार्च को जो है वहाँ पे जजमेंट आ गया था। यानी इसमें 8 दिनों का समय मिला था, क्योंकि फरवरी का महीना था, शायद 29 का ही था। तो जो 8-9 दिनों में जो आ गया था। इस बार भी जो है जजमेंट को रिजर्व किया गया है, तो 8-9 दिनों में आ जाना चाहिए। देखिए एग्जैक्ट डेट तो हम नहीं बता सकते हैं, ना ही मुझे पता है। इस तरीके से हवा हवाई में कह दूं कि 23 को आ जाएगा, कल कहूँ 25 को आ जाएगा और आए ही ना, तो डेट एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन संभवतः इस हफ्ते में मंडे टू सैटरडे के बीच में आने की पूरी संभावना है। तो ये रहा। अब जो आता है कि अब क्या हो सकता है, इसमें क्या होगा, किसके हित में जाएगा, किसके हित में जाएगा, ये जो है सरकार के हित में जाता है कि फिर जो है नंबर बेसिस पे होता है। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं, कई लोग ऐसे देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि क्वालिफाइड वालों का होगा, कुछ लोग कहते हैं कि संविदा वाला का होगा, यानी 2018 के नियमावली से होगा। सबका अपना अपना तर्क है। लेकिन आज के इस दौर में जो है नंबर बेसिस पे नौकरी को नहीं बांटा जाना चाहिए, ये हर एक आदमी कह रहा है। सरकार का भी यही कहना है और जो है हम लोगों का भी यही कहना है। और जो 8,791 विद्यार्थी पास हुए हैं, अभ्यर्थी पास हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि हम तो एग्ज़ाम पास किए हैं, हमारी क्या गलती है, हम एग्ज़ाम पास किए, हमारी गलती है। तो जो है उनको नौकरी मिलना चाहिए और संभवतः मिलना भी चाहिए। उनका हक और अधिकार बनता है कि अगर हम एग्ज़ाम पास करते हैं तो हमें नौकरी मिलना चाहिए। अब जो है पीके साही सर ने भी अपना जो है बात मजबूती से रखा है। सब कुछ उन्होंने कहा है कि देखिए हमने किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया है, सबको समान अवसर और समान मौका दिया है। तो इससे इस बेसिस पे कोई नहीं कह सकता कि हम हमारे साथ भेदभाव किया है। और कई लोग जो हैं जो केसेस किए हैं, आपको पता है कि कई लोग उसमें एग्ज़ाम पास आउट भी हो चुके हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो पास नहीं है, एक आध लोगों को छोड़ दे तो बहुत सारे लोग एग्जाम पास भी हो गए। अगर 2000 नई नियमावली से हो जाता है तब भी सबकी लगभग नौकरी हो जाए, एक आध लोगों को छोड़ करके। तो देखिए अब जज साहब के ऊपर है, माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर है कि वो किस तरीके से इस केस को लेते हैं, किस तरीके से एविडेंस को देखते हैं और क्या जजमेंट देते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे केसेस हैं जो एलपीए में जाने के बाद, डबल बेंच में जाने के बाद वो पलट जाता है। कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट खुद अपना जो है जजमेंट पलट देता है। समय के साथ हर चीज़ बदलाव होता है। आपको पता है जब संविधान बना था उसके बाद से कितने उसमें अमेंडमेंट हो गए, कितने हो गए, 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। कैसे? क्योंकि समय के हिसाब से सब कुछ बदलते चला गया। जैसे जैसे समय की मांग होता है वैसे वैसे नियम कानून बनते हैं। 1947 में, 1950 में मोबाइल नहीं था, उस हिसाब से जो है कानून नहीं थे। मोबाइल आया, नया कानून आया। बहुत सारी चीज़ें होती है जो समय के साथ बदलाव होती है और उसको लागू और फॉलो किया जाता है। अब कोई कहे कि नहीं हम तो जो है 1950 वाला ही संविधान मानेंगे, कैसे मानेंगे? तो देखिए आप लोग परेशान नहीं होइए, कौन क्या कह रहा है, सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना विचार है और सबका अपना अपना काम है।
सब कोई कर रहा है। आप मैंने पहले भी बताया था कि आप जो है वैसी चीज़ें देखें जहाँ से आपको चीज़ें लगे कि ये पॉजिटिव है। आप किसी मार्केट में जाते हैं तो आप उसी दुकान में ना जाते हैं कि जहाँ आपको लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक-ठाक होगा, अच्छा सामान मिल जाएगा। सभी दुकान में तो ज़्यादा नहीं है, तो उस तरीके से ये भी जो है ये सारा जो स्थितियाँ है सब उसी तरीके से बाज़ार के तरह से है। आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जानकारी मिल सकती है, सही बातें बताई जाएगी, तो आप देख सकते हैं वीडियो को। अन्यथा आप जो है अपना काम करते रहिए, जजमेंट तो आएगा ही। हमारे कहने से जजमेंट में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। मैं पहले ही कहता हूँ, अगर मैं दिन भर चिल्लाता रहूँ कि नहीं, नहीं ऐसा ही हो जाएगा, तो वैसे होगा नहीं। तो ये सारा चीज़ें चलती रहेगी। फ़िलहाल आप ये मान के चलिए कि अभी जो है जजमेंट को रिज़र्व कर लिया गया है और संभवतः इस हफ्ते में जो है मंडे टू सैटरडे के बीच में आने की पूरी संभावना है। बाकी कोई और अपडेट आता है तो आपको हम तुरंत बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट एक ज़रूर करेंगे, आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो है आगे कोई और इन्फॉर्मेशन आए। और जो क्वालिफाइड हैं अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी सकते हैं। बाकी कोई रिज़ल्ट आता है तो उसके हिसाब से हम आगे क्या आगे स्टेप लेंगे इसमें। तो आपको मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूँगा नीचे, आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, यहाँ आपके मर्जी के ऊपर है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।